देश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब सत्र 2026-27 से कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी यानी 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। ये नया नियम आगामी 1 जुलाई से देश भर के सभी सीबीएसई स्कूलों में पूरी तरह लागू हो जाएगा। इस फैसले से देश के करीब 50 लाख बच्चे प्रभावित होंगे। हालांकि बोर्ड ने छात्रों को परीक्षा के तनाव से दूर रखने के लिए इसमें कई बड़ी राहत भी दी है। नई व्यवस्था के तहत छात्रों को 3 भाषाएं R1, R2, R3 पढ़नी होंगी, जिनमें से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होना जरूरी है। अगर कोई छात्र विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है तो वो तभी तीसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषा चुन सकेगा जब बाकी की 2 भाषाएं अनिवार्य रूप से भारतीय हों। वहीं कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा यानी R3 का बोर्ड एग्जाम नहीं कराया जाएगा। तीसरी भाषा का मूल्यांकन पूरी तरह स्कूल स्तर पर आंतरिक में होगा, लेकिन इसके अंक सीबीएसई के फाइनल सर्टिफिकेट में दर्ज किए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र को सिर्फ तीसरी भाषा की वजह से कक्षा की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा। स्कूलों को ऑनलाइन हाइब्रिड मॉडल रिटायर्ड शिक्षकों की नियुक्ति की छूट दी है। साथ ही दूसरे स्कूलों के साथ शिक्षक साझा कर सकते हैं। हालांकि 2026-27 का शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू हो चुका है, लेकिन सीबीएसई ने इसे ट्रांजिशन ईयर माना है ताकि स्कूलों और बच्चों पर अचानक कोई दबाव न आए। वहीं सभी संबद्ध स्कूलों को 30 जून तक अपने द्वारा चुनी गई तीसरी भाषा की जानकारी सीबीएसई के ओएसिस पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। किताबों की उपलब्धता और शिक्षकों के संयोजन को लेकर बोर्ड आगामी 15 जून तक एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी करने जा रहा है, जिससे स्कूलों को इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने में पूरी मदद मिलेगी।